कलयुग का न्याय देखकर स्वयं भगवान भी आश्चर्यचकित रह गए। ऐसा क्या कहा था कलयुग ने? जी हाँ, चार भाई थे। सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग, कलयुग, ये चार भाई थे। तो चारों मिलके भगवान विष्णु के पास गए और बोले कि हे प्रभु, तीन भाई बोले कि हे प्रभु, हमने अपना धर्म कार्य नीति और नियम से किया है, अब हमारा समय पूरा हो गया है और अब कलयुग का समय आ रहा है, तो हमें विदा दीजिए। तो भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए सबसे पहले सतयुग से पूछा कि हे सतयुग, तुमने मनुष्य को उनके कर्मों की सजा किस प्रकार दी? तो सतयुग ने कहा कि हे प्रभु, मैंने मनुष्य को उनको कर्मों की सजा उनके मरने के बाद ही दी है। फिर दूसरे त्रेता युग से पूछा कि आपने कैसे दी? तो उन्होंने कहा कि मैंने कुछ को सजा पहले दी है और कुछ को मरने के बाद दी है। फिर द्वापर युग से भी पूछा तो उन्होंने भी कुछ लगभग ऐसा ही बोला कि हे प्रभु, हम तीनों ने अपना अपना धर्म कार्य इसी प्रकार किया है। फिर आई कलयुग की बारी, तो भगवान विष्णु ने कलयुग से पूछा कि हे कलयुग, अब तुम्हारा राज्य चलेगा, तुम्हारा साम्राज्य है, तुम कलयुग हो, अब तुम्हारा समय आ रहा है, तो तुम किस प्रकार मनुष्य को उनके कर्मों की सजा दोगे? तो कलयुग ने बड़े ही सुंदर मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि हे प्रभु, मैं मनुष्य को उनके कर्मों की सजा तुरंत ही दूंगा। मैं इतना इंतजार नहीं करूंगा कराऊंगा किसी को भी। मैं उनके कर्मों की सजा उनके जिंदा रहते उन्हीं को दूंगा। तो भगवान विष्णु ने और तीनों भाई मुस्कुराते हंसने लगे, बोले कि ऐसा कैसे हो सकता है? मनुष्य को मतलब कर्मों की सजा तो मरने के बाद ही मिलती है, तुरंत कैसे मिलेगी? तो कलयुग हंस के बोला कि आप चाहो तो मैं ये प्रत्यक्ष प्रमाण आपको दिखा सकता हूँ। तो भगवान विष्णु भी बोले कि ठीक है, कलयुग की परीक्षा ली जाए। तो भगवान विष्णु ने कहा कि ठीक है कलयुग, अब जब तुम जा रहे हो संसार पे, तो मुझे देखना है कि तुम कैसे मनुष्य को उनके कर्मों की सजा तुरंत देते हो। तो कलयुग ने क्या किया कि दो दोस्त थे, बहुत पक्के वाले दोस्त थे। तो कलयुग ना एक मंदिर के पास सोने की ईंट बन के वहीं पे लेट गए, मतलब वहीं पे सोने की ईंट बन के वहीं पे जैसे मंदिर के सामने बैठा कलयुग ईंट बन गया और दो दोस्त जा रहे थे चोरी करने के लिए मंदिर में, भगवान का मुकुट चुराने के लिए। तो दोनों दोस्त देखे कि सामने ईंट पड़ी है सोने की, तो अभी तो चोरी करने का क्या काम है, जब इतना बड़ा सोना हमें मिल गया है तो हम चोरी करने से क्यों पाप कमाए। तो दोनों दोस्त क्या किए, सोने की ईंट को लेके बोलते हैं कि आधा आधा हम लोग इसको रख लेंगे। तो दोनों दोस्त के थोड़ा थोड़ा लालच आ गया मन में। अब दोनों, एक दोस्त दूसरे दोस्त से बोला कि मैं तेरे लिए खाना लेके आता हूँ, फिर आने के बाद हम इस चीज का आधा आधा बंटवारा करेंगे। तो एक जो दोस्त है वो खाना बनाने के लिए अपनी पत्नी के पास गया और खाना बना के पत्नी से बोला कि इसमें जहर मिला देना। तो पत्नी ने बड़े ही मतलब डर से बोल नहीं पाई और जैसा उसके पति ने कहा उसमें जहर मिला दिया। और दोस्त ने क्या किया कि दोस्त कौन सा अपने को साथ देगा, अगर अपने को ज्यादा सोना चाहिए तो उस दोस्त को मैं जहर दे के मार देता हूँ। उसके मन में कहीं ना कहीं कल छपट आ गया था, छल कपट आ गया था। तो फिर उस खाने में जहर मिला के वो खाना लेके अपने दोस्त के पास जा रहा था। उधर दूसरे दोस्त ने क्या किया कि उसके मन में भी लालच आ रहा था कि अगर वो ना रहेगा तो ये सारा सोना अपने पास आ जाएगा। तो उसने भी क्या किया कि एक बंदूक लेके पेड़ के पीछे छुप के खड़ा हो गया कि जैसे ही वो आएगा मैं बंदूक से उसे मार दूंगा और ये सोना पूरा मेरे पास हो रह जाएगा। तो जैसे ही वो खाना लेके आया दोस्त, तो छुपे हुए दोस्त ने क्या किया, उसको गोली मार दी और वहीं पे वो मर गया। और फिर मरने के बाद वो बहुत खुश हुआ कि चलो ये तो मर गया है, अब ये पूरा सोना है जो मैं अकेला ही इससे संभालूंगा, अकेला ही इसे मैं लूंगा। तो वो मरने के बाद उसने कहा कि चलो ये तो मर गया है, अब जो खाना है वो तो कम से कम खा ही लेते हैं। तो उसे नहीं पता था कि इसमें जहर है। उस दोस्त ने उस खाने को खा लिया और वो भी वहीं पे मर गया। तो भगवान दोनों को मतलब अपने अपने कर्मों की सजा तुरंत की तुरंत मिल गई। तो भगवान कलयुग ईंट से जो ईंट बने हुए थे कलयुग भगवान के पास गए और बोले कि देखा भगवान, मैं इसी प्रकार सबका न्याय करूंगा, मनुष्य को उनके कर्मों की सजा, थोड़ा समय लगेगा लेकिन मैं तुरंत की तुरंत उन्हें कर्मों की सजा दूंगा। तो इसीलिए बोलते हैं ना कि कलयुग है, जो मनुष्य जैसा कर्म करेगा वैसा ही भरेगा, अच्छा करेगा तो अच्छा और बुरा करेगा तो बुरा। कलयुग है तो कलयुग में मनुष्य को अपने कर्मों की सजा इसी जन्म में भोगनी पड़ती है। इसलिए कहा जाता है कि अच्छे कर्म कीजिए, अच्छा दान पुण्य कीजिए,
सबके साथ अच्छे से रहिए और कर्मों की सजा इसी जन्म में मिलती है। तो आपको ये रोचक सी जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।